बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पिछले दिनों से काफ़ी न्यूज़ पे और जो सोशल मीडिया पे ये एक वीडियो वायरल हुई है जिस पे एक बेटे ने अपनी माँ पर तशद्दुद किया और उसे एक अहमकाना तरीके से, बुरे तरीके से मारा। मैं देख रहा था उसकी माँ का इंटरव्यू। उसकी माँ बता रहे थे कि किस तरह उसका बेटा उसके पेट पर टांगे मार रहा था और उसके मुँह पे चपेटे, जैसे कि आप सब ने देखा। मुझे बहुत जो है ना दिल से तकलीफ़ हुई जब मैंने वो वीडियो देखी, और मैं वो पूरी वीडियो सही तरीके से देख ना पाया क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि, और मैं अपने आप को जो है ना रोक नहीं सका कि किस तरह मैं इसको डिफ़ाइन करूं। तो मैंने सोचा कि अपना एक ओपिनियन दिया जाए। सबसे पहले तो मैं उस शख्स पे कहूँगा कि बहुत बड़ी लानत है कि किस तरह उसने अपनी माँ, जो उसकी जन्नत है, उसको उसने मारा, और इतने बुरे तरीके से मारा कि जिसका कोई जवाब नहीं पैदा होता। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। माँ एक वो नेमत है, एक वो जन्नत है जिसे इस दुनिया में सबसे जो है ना बेहतरीन रिश्ता समझा जाता है। माँ वो होती है जो हमेशा आपको अपना जिस्म काट कर 9 महीने तकलीफ़ बर्दाश्त कर कर वो बच्चा जो अपनी माँ के पेट से उसकी खून चूसता रहता है लगा है अपनी माँ के साथ। जब वो परवरिश पा रहा था और जब वो पैदा हो जाता है, उसके 2 साल तक फिर पैदा हो गया, उसके बाद उसके छाती से जुड़ गया और उसका दूध पीता हुआ परवरिश पाता रहा। वो माँ जो रातों को जाग कर उसकी देखभाल करती, उसका ख्याल करती। सूरह लुकमान में आया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे बाद फ़ौरन अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। पहले मेरा शुक्र अदा करो, उसके बाद फ़ौरन अल्लाह के हकूक़ के बाद, अल्लाह के शुक्र के बाद वालिदैन का शुक्र आया है। और बनी इसराइल में क्या खूब कहा है अल्लाह ने कि मेरा शुक्र करो, और उसके बाद अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच ही जाए, कभी उफ तक ना कहना, उन्हें छाती चौड़ी करके उनसे बात ना करना, बल्कि कंधे झुका कर उनसे बात करना और दुआ करना, ए परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह कि तूने मुझ पर रहम फरमाया कि जब मैं छोटा था। कितना अफसोस है हमें कहना पड़ता है कि आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे मुल्क में किस तरह का एक हवा फैल गई है कि लोगों को अपने वालिदैन को रिस्पेक्ट देना एक समझ लो कि लोग जो है ना इसको बहुत नॉर्मल तरीके से जो है ना इसको ज़ाया करते जा रहे हैं। इंसान को अपने ये समझ लेना चाहिए कि अगर जितना भी वो कामयाब हो जाए, उसकी कामयाबी के पीछे सबसे पहले तो अल्लाह है, उसके बाद उसके माँ बाप हैं। माँ वो होती है जो जिसके पाँव तले जन्नत है। सहाबा कराम से इस सहाबा ने एक बार हजूर पाक से पूछा, हजूर पाक मुझ पे सबसे ज़्यादा किसका हक़ है? तो उन्होंने फरमाया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी वालदा का। फरमाया फिर, उसके बाद हजूर पाक ने फरमाया फिर तेरी वालदा का। सहाबा कराम ने फिर फरमाया फिर, तो उन्होंने कहा फिर तेरी वालदा का। सहाबा कराम ने कहा फिर, उन्होंने कहा फिर तेरे वालिद का। ये माँ का मुकाम तो इतना ज़्यादा जो है ना, क्यों कहा? क्योंकि माँ वो चीज़ है जिसने तुम्हें अपनी पेट में उठाए रखा, तकलीफ़ पे तकलीफ़ बर्दाश्त करती रही, कमज़ोरी पे कमज़ोरी झेलती रही, और इतना उसने तकलीफ़ों के बाद उसको जब वो बाहर आया से उसको फिर पाला, उसको इतना बड़ा किया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। उनसे कभी आवाज़ ऊंची करके बात ना करें, बल्कि आवाज़ नीची करके बात करें और अल्लाह से दुआ मांगे, ऐ मेरे वल्ला, ऐ मेरे मौला, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, करम फरमा, और मुझे अपनी आखिरत, मुझे मौका दे कि मैं इनकी खिदमत करूं और मैं अपनी आखिरत को इकट्ठा कर सकूं। क्योंकि वालिदैन से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। मुझे पता है, मैंने देखा है इस दुनिया में रहकर, जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, कोई रिश्ता भी है, कोई इंसान आपका अपना नहीं हो सकता सिवाय आपके वालिदैन के। सिर्फ वो एक वाहिद रिश्ता है कि जो हमेशा आपको फलता फूलता, बड़ा होता, कामयाब होता हुआ देखना चाहेंगे। उसके अलावा कोई और इंसान नहीं जो आपको कभी बर्दाश्त कर सके। और हमें चाहिए अपने वालिदैन की खिदमत करें। ये मौका है, अगर जिसके वालिदैन ज़िंदा हैं, नेकी कमा लें, उनसे अदब से बात करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, कभी उनका दिल ना दुखाएं, कभी भी उनको बुरी बात ना कहें जिससे उनका दिल दुखे, और हमेशा जो है ना अपने बड़ों का एहतराम करें। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।